दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर नई वीडियो के साथ में। दोस्तों हमारे पास है बहुत ही ख़ास इंसान हिमांशु, जो आध्यात्मिक नॉलेज भी रखते हैं और सामाजिक भी। तो थोड़ा आज उनका परिचय लेते हैं, कुछ आपको बहुत अच्छी बात बताएंगे। दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर आप सभी का। तो मिलिए हमारे मित्र हिमांशु जी से। राधे राधे जी। राधे राधे जी। और बताइए भाई साहब कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, प्रभु की कृपा है। अच्छा, सबसे पहले अपना थोड़ा सा परिचय दे दो। देखो, परिचय जो होता है वो प्रभु का होता है, इंसान का कोई परिचय नहीं। इंसान का केवल प्रभु द्वारा दिया गया, माँ बाप के द्वारा दिया गया नाम होता है। वो तो है, लेकिन देखो व्यवहार में आपको कैसे कोई जानेगा कि आप हिमांशु है, कहाँ के रहने वाला? अगर आपसे कोई मिलने का इच्छुक हुआ तो आप क्या करोगे फिर? अगर मिलने का इच्छुक है तो हमारा नाम हिमांशु है। अच्छा, नंगला पिथौरा से बिलोंग करते हैं। जी। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट अपना मुजफ्फरनगर है। जी। मुजफ्फरनगर पूछने लगे कहाँ पे पड़ता है? मुजफ्फरनगर ये जो है पश्चिम यूपी का एक बहुत हाईलाइट एरिया है, मतलब जिला है। जी। आप गूगल पर डाल सकते हैं क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उस पर आपको निकल के आएगा मुजफ्फरनगर। अच्छा हिमांशु जी, थोड़ा सा जो लोग संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, थोड़ा उनके बारे में बताइए। जो अपनी गृहस्थी से काफ़ी दुखी है, मतलब सोचते रहते हैं कि यार क्या करें क्या ना करें, शादी करने के बाद फंस जाते हैं, फिर क्या करें वो लोग? देखो, इंसान का जो जीवन है वो संघर्ष के लिए बना है, लेकिन इंसान इस शादी करके जो मोह माया में फंस जाना, जी, तो वो गलत है। जी। हमारे जो आश्रम है उनमें एक गृहस्थ आश्रम भी है। जी। तो उसको देखते हुए आजकल का जो ये मतलब एक तरह का सर्किल चल रहा है वो बहुत चेंज हो चुका। तो अब मुझे नहीं लगता कि शादी करके कोई खुश रह सकता है, तो मैं भी शादी नहीं करी और इच्छा भी नहीं है। आपने भी शादी नहीं की? नहीं। अच्छा, इसका कारण यही है? इसका कारण यही है कि सुखों पे जो है पाबंदी लग जाती है। अच्छा। क्योंकि आजकल का जो जीवन साथी मिलता है वो मिसमैच होता है हमारे व्यवहार में, मतलब किसी भी तरीके से 99% केसेस में यही देखा गया है कि वो मैच नहीं हो पाते। अच्छा, कैसे कंट्रोल किया जाए उसको? मतलब जैसे जीवन साथी में अनबन चल रही है, तो मतलब हम उसके अनुसार डले या उसको अपने अनुसार डले, मतलब क्या करें? देखो, बैलेंस बनाने के लिए जब एक तराजू में दो चीज़ तोली जाती है तो किसी में पासंग रखा जाता है तो किसी में वेट रखा जाता है। वेट को ज़्यादा करेंगे तो पासंग उठ जाएगा। इसी तरीके से बैलेंस तो करना बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल है पर पॉसिबल हो सकता है अगर थोड़ा कंट्रोल वो करे और थोड़ा कंट्रोल हम करें अपने व्यवहार में। अच्छा, मनुष्य दुखी क्यों है? मतलब दुख का कारण क्या है? मुख्य कारण मनुष्य की जो दुख का कारण है वो है उसकी ओवर थिंकिंग। आज के टाइम में जो ओवर थिंकिंग है मनुष्य की, वो उसके सबसे बड़े दुखों का कारण है। अच्छा, इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है? आपने गाड़ी ली, 4 पहिया की गाड़ी ली, सपोज करो एक अल्टो ली, आपकी इच्छा होगी किसी स्कॉर्पियो को देख के मैं स्कॉर्पियो लूँ। स्कॉर्पियो ली, फिर आपकी इच्छा होगी यार मज़ा नहीं आया, कोई अच्छी सी और लें, तो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। आपके पास 10 रुपये है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग रख रहे हो कि मैं 10 रुपये में ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसा हो जाऊँगा। तो ओवर थिंकिंग जब तक आप नहीं त्यागोगे तब तक आप सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। अच्छा देखो, गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है, मतलब वे दुख की खोज पे निकल पड़े थे कि दुख आने का कारण क्या है। तो कई महीनों के बाद, कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पाया दुख का जो मेन कारण है वो होता है इंसान की इच्छा है। इच्छा को अगर कंट्रोल किया जाए तो हम दुख पर भी विजय पा सकते हैं। है आज के पहले इच्छाएं होती थी और अब जब धीरे धीरे बदल के ओवर थिंकिंग होगी। अच्छा। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, प्रभु का नाम नहीं लेंगे, जबकि सभी कारणों का, सभी जो दुख हैं उनका कारण का एक ही समाधान है, प्रभु की भक्ति। अच्छा देखो, गृहस्थी आदमी गृहस्थी में ही फंसता जा रहा है। वो हमारा जो मूल उद्देश्य है, जैसे ही जन्म लेने का क्या मुख्य कारण है, इस पृथ्वी पे आना हमारा मुख्य कारण है प्रभु की भक्ति करना। जब हम गर्भ में होते हैं तो 9 महीने तक हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपकी भक्ति करूँ, बस एक बार हमें निकाल ले, प्रभु एक बार हमें निकाल ले, प्रभु एक बार निकाल ले। लेकिन जब बाहर आ जाता है इंसान इस वातावरण में, तो पता नहीं इस वातावरण का क्या। जी बताइए सर। तो जब हम गर्भ से बाहर आते हैं तो हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, प्रभु की भक्ति भूल जाते हैं। जी। जबकि ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। प्रभु ने हमें ये कहते हैं हमारे जो है ग्रंथों के अनुसार कि 84 लाख योनियों भुगतने के बाद कभी कुत्ता बना, कभी मछली बना, कभी कुछ बना, कभी कुछ, तब हमें इंसान जीवन मिलता है। और उसको भी हम प्रभु की भक्ति में ना अपनी भोग वासनाओं में इधर उधर में लगा ले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप अगर दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर आप 20 मिनट भी 24 घंटे में 20 मिनट भी प्रभु की भक्ति को दे रहे हो तो आपको इस जीवन का बहुत कुछ सार समझ में आने लगे।
लेकिन जो है ना, देखो साधु संत बहुत से हैं, आपने देखा होगा, रात दिन जो है तपस्या में लगे रहते हैं। किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? देखो ये जो इंसान है ना, कोई भी इंसान, हर इंसान उसका देखो 10%, 1% भी नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल नहीं करता। और उन्हें जो है उनसे जाके बात करोगे आप, तब भी बोलेंगे कि जो है अभी तक भगवान नहीं आजकल मिले। तो इतना आसान नहीं है ये भगवान से मिलना। आपने देखा होगा कि हर जगह जो है भीड़ लगी हुई है। किसी भी आप धार्मिक स्थान पे चले जाओ, भीड़ लगी हुई है। उसका सिर्फ एक कारण है, इच्छा है कि हमें वो दे दे, हमें वो मिल जा, हमें ये मिल जा। लेकिन असली जो भक्ति है उसके पीछे कोई नहीं जा रहा। अच्छा, जो इंसान मंदिरों में जा रहा या ये प्रलोभन के कारण जा रहे हैं। प्रलोभन के कारण किसी संत महात्मा के पास जा रहा है अपनी इच्छाओं को लेकर, हाँ। कि हमारी इच्छा, हमारा लड़का हो जा, हमारी नौकरी लग जा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सब वहाँ भी अपनी इच्छा लेकर, मतलब हाँ जी। भगवान की इच्छा से फिर भी नहीं जा रहा। नहीं जाते। जब भगवान की इच्छा से तब जाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं यही कारण है जो मैं बता रहा हूँ। भगवान के जब आपको दुखों का पहाड़ टूट जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तब आप भगवान बस बचा, तब भी आप प्रलोभन लेके जा रहे हो। लेकिन उस टाइम आपकी जो वात्सल्य प्रेम है वो जागृत हो रहा है। अच्छा ये बताओ, देखो अभी हमारा शरीर स्वस्थ है, अच्छा है, नॉर्मल है, सब कुछ है। जिस समय कुछ घातक बीमारी आ जाएगी, तो हमें मान केवल एक नहीं, घातक बीमारी जैसे आ गई, पहले मेरा सवाल सुन लो। घातक बीमारी आ गई तो इंसान के सामने बस ये दिख गया कि तेरा 1-2 महीने में काम तमाम होने वाला है, ठीक है। उसके सामने फिर दुनिया का कोई भी सुख रख दो, बेकार है, बिल्कुल बेकार। तो ऐसे इंसान को फिर क्या करना चाहिए? ऐसे इंसान का जो कर्म है ना, उसका नाश का कारण वो है। उसने कर्म उस टाइम ऐसे नहीं किया और बाद में ये सोच रहा है बस अब मैं प्रभु को पालूं, अब मैं प्रभु को पालूं। नहीं, वो भी एक तरह का दिखावा होता है उस टाइम। वो तो है। देखो जब जिस समय बीमारी सामने आ गई, बीमारी में आप कुछ नहीं कर सकते, बीमारी में आप भगवान का नाम भी नहीं ले सकते जी। तो उस स्टेज में जाने से पहले जो आम जनता है उन्हें क्या कहना चाहोगे? देखो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि उस व्यक्ति से आपको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जो उसके साथ हुआ है और वो अंतिम क्षण में प्रभु को याद कर रहा है, आप उस अंतिम क्षण आने से पहले प्रभु को क्यों नहीं याद कर रहे? याद करना चाहिए प्रभु को। अब उसको पता है इंसान को कि केवल और केवल तुझे एक ही चीज़ बचा सकती है और वो है परमात्मा, इसलिए वो परमात्मा के पास जाता है। ये देखो सबसे बड़ा दुख का कारण हुआ है। नहीं, फिर सोचता है वो टाइम कहाँ गया, काश वो टाइम लौट के आ जाए, फिर मैं भगवान का नाम लेने लगूँ, फिर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जप करो, हर समय याद करता रहूँ। जप इसलिए तो किया जाता है। देखो मैं आज की पीढ़ी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको जब भी टाइम लगे आप माला कर सकते हो। आपका हो गया दिखावा। दिखावे में मैं एक छोटी सी हमारा सबसे इंडिया का सबसे जो बड़ा आदमी है वो फिलहाल प्रधानमंत्री को मानते हैं। प्रधानमंत्री भी किसी मंदिर में जाने से नहीं हिचकता। हिचकता है क्या? नहीं हिचकता ना। तो आप नॉर्मल इंसान हो के प्रभु का स्मरण करने से क्यों हिचकते हैं? क्यों घबराते हैं कि कोई हमें माला जपते हुए कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? माला से अच्छा एक वो आता है, ले सकते हो काउंटर, उंगली में पैरों बिल्कुल उसकी तरह आता है, पर नाम जप जरूर करो। संकल्प लो, सुबह उठते ही कि मुझे इतने नाम जप करने हैं, संकल्प लो। सुबह से शाम तक जो भी है, जितने भी आपको संकल्प लो वो सुबह से शाम तक चलता रहना चाहिए। 1100 ले सकते हो, आराम से कर सकते हो, 2100 ले सकते हो, कितने भी जो तुम्हारा मन करे, लेकिन प्रभु का नाम जरूर लो। चलो तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे हिमांशु भाई ने बताया कि गृहस्थ जीवन में क्या है और क्या नहीं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ और बताइए इंसान को जो है जिससे वो स्वर्ग तो कह नहीं सकते, हमें तो आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। आत्मा को परमात्मा का मिलाने का रास्ता जो है वो केवल भगवान के द्वारा है, जो नाम जप है उसके द्वारा है। इसलिए आप जितना हो सकता है किसी का भी, प्रभु का किसी को भी जिसको आप इष्ट देव मानते हैं, उसका जो है अधिक से अधिक नाम लें, संकल्प लें। आपके जो है मुक्ति के द्वार वही खोलेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कितना भी धन कमा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, सब यहीं रह जाना है। अब आप देख रहे हो एक वर्तमान में घटना घट रही है बंगाल में। बंगाल में लोगों का क्या दोष है? सही बात है, ये देखो। हाँ, अब यहाँ से जो है पैदा हो जाती है, ये बोलते हैं सांप्रदायिक हिंसा। अब यह आग यहाँ से निकल रही, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। बंगाल में लोगों ने अपने धर्म पर फोकस न करके पैसे कमाने की चेष्टा रखी कि बस पैसा कमाना है, बड़ा बनना है। आज अपने घर पैसा, जायदाद, जमीन सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। उनके साथ जा रहा है तो उनके कर्म, तो इसलिए कर्म अच्छे करो, मुख से, वाणी से, हृदय से। अच्छा, जो ये मांस मीट मछली खाते हैं इनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो इनके लिए मैं सिर्फ इन्हें एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपका टाइम लगे गरुड़ पुराण जरूर पढ़ें। हाँ। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। ये बात, गरुड़ पुराण जरूर पढ़ना, उसमें आपको जीवन की सारी सच्चाई का पता लग जाएगा कि किसका मतलब कौन से पाप का क्या दोष है, क्या सजा है। अब जैसे पराई स्त्री को देखते हैं,
उसमें मैंने भी एक चैप्टर पढ़ा है छोटा सा, मैं बता आपकी जो देता हूँ। आंखें हैं वे गिद्ध नोच नोच खाएंगे, बार बार लगेगा गिद्ध नोच नोच के खाएंगे। जैसे थोड़ा बोलना चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे पराई स्त्री के साथ में आलिंगन करते हैं ना, तो वहाँ पे जो है ना आपको मतलब थोड़ी सी मजाक लगेगी कि ये मजाक कर रहा है कि ऐसे ही बोल रहा है। मैंने शास्त्र में पढ़ा है, एक लोहे की प्रतिमा को बिल्कुल गर्म करके एकदम लाल जब हो जाती है ना, उसी से आपको जो स्त्री की जो प्रतिमा है ना ऐसी ही बनाई जाएगी, वो केवल लाल कर दी जाएगी और उससे आपको आलिंगन करा जाए। जितना दुख आपको यहाँ पे होता है ना एक छूने से, क्योंकि दुख हमारे शरीर को नहीं होता, हमारी जीवात्मा को होता है। तो ये बात सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और तब तक कराई जाएगी ये जब तक जो आपका मेन कारण है किसी भी दोष को करने का, वो दोष दूर ना हो जाए। और दोष दूर करता है मन और आत्मा। तो इसलिए दोस्तों अभी भी समय है, सावधान हो जाओ। हमारा केवल ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है, हम अपने आप को भी कह रहे हैं यदि हमारे अंदर भी कोई दोष है कि ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का नाम लेना, भक्ति करना। ये देखो घर गृहस्थी के नियम पालन करो, हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है घर परिवार सब छोड़ दो, उनका सारा जितना भी कर्तव्य आप पूरा करो, अच्छी तरीके से निभाओ, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है प्रभु की भक्ति करना, इसको नहीं छोड़ना है। और आप बताइए और क्या नहीं? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारे से कोई भी गलत शब्द निकल गया हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। और प्रभु का नाम लीजिए, खुश रहिए। और हम यही चाहेंगे कि प्रभु आपके जीवन में भक्ति जल्दी जल्दी लाए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भोलेनाथ और राधे राधे।